बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, we have started the topic of seed, in which the last lesson we studied about the development and the structure of seed. Okay, that how to a seed developed and which structures are involved in the seed for the future proceedings like plumule, radicle, cotyledons, what is the purpose of these parts. ठीक है, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेसन में स्टडी की थी. ठीक है, आप लोग लेसन की वीडियो यानी अब से जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे पहले आप लोग इसको रिव्यू ज़रूर करें, पिछले लेसन को अपनी बुक से एक बार फिर रीड आउट कर लें और इसके बाद हम अगला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो टुडेज लेसन इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, कि हाउ डू सीड्स जर्मिनेट. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जर्मिनेशन को डिफाइन करेंगे, लेकिन डेफिनेशन से पहले आपको एक बात समझ लें कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, फेवरेबल कंडीशंस की. ठीक है, उन कंडीशंस के बगैर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, उनको भी आज के लेसन में हम इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन सीड जर्मिनेशन. Seed germination is a process by which a seed embryo develops into a seedling. Seedling means a new tiny plant. ठीक है, छोटा सा पौधा जो सीड से अभी अभी डेवलप हुआ है. ओके, सो सीड जर्मिनेशन क्या होती है? सीड एम्ब्रियो का सीडलिंग बनाने का जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन का नाम देंगे. ओके, ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सॉक्स अप वाटर विच कॉजेज इट टू स्वेल. ठीक है, एम्ब्रियो अपने अंदर वाटर को सॉक करता है, भरता है उसको अपने अंदर. ठीक है, और उससे वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. स्प्लिटिंग द सीड कॉर्ड, और उससे वो सीड कॉर्ड को तोड़ देता है. ठीक है, उसको उसके टुकड़े कर देता है. ओके, रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल पार्ट इन सीड. यू नो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा पिछले लेसन में, रेडिकल इज द पार्ट ऑफ सीड विच डिवेलप्स इनटू रूट. तो सबसे पहला जो रूट जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो रूट्स का होता है. और जरा कॉमन सेंस की बात है, हम उसको सोचें कि भाई जो रूट्स डेवलप फर्स्ट, तो उसकी रीजन ये है कि रूट्स ने एब्जॉर्ब करना होता है सॉइल से वाटर को और मिनरल्स को. तो अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मजीद डेवलपमेंट्स भी नहीं हो सकेंगी. ठीक है, बहरहाल इट ग्रोज रैपिडली एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. इन द नेक्स्ट फेज प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट which elongates and comes out of the soil. आप लोग खुद भी कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कि सॉइल में आप जो है किसी सीड को जब आप लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से एक टाइनी छोटी सी ये कॉम्पल शूट निकलती है. ठीक है, और वो ज़मीन को लेकर बाहर निकलती है. अल्लाह ताला भी इस नेमत का इज़हार करते हैं कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने इतना सख्त नहीं बनाया कि इसमें हम कोई सीड ना लगा सकें या इसमें चल फिर ना सकें, और इतना नरम भी नहीं बनाया कि इसमें से जो है वो जो छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स हैं वो ज़मीन से बाहर ना आ सकें, ज़मीन के अंदर ही रह जाएं. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को, मिट्टी को भी जो है दरमियाना बनाया है. और अल्लाह ताला हमसे भी यही रिक्वायरमेंट करते हैं कि हम भी अपने आदात को, अपने इख्तियारात को मॉडरेट करें. ठीक है, पैसे खर्चने का मामला है, मॉडरेटली करें. कंजूसी भी ज़रूरी नहीं है और बेफजूल खर्ची भी, ये भी मना की गई है. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बच्चों अल्लाह ताला भी हमें सिखाते हैं अपनी ही नेचर से कि हम मोतदिल रहें, मॉडरेट रहें. ठीक है, म्याना रवि का जो है वो अपना अमली मुजाहिरा करें. ओके, अच्छा बच्चों, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एलोंगेशन ऑफ हाइपोटाइल एंड एपिकोटाइल देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की पिछले लेसन में बात हुई थी. इन दोनों की बुनियाद पर दो तरह की जर्मिनेशन है, इन दोनों को हम देखते हैं. और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन. ओके, तो देखते हैं. इन एपिजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म्स अ हुक. हाइपोकोटाइल जो होता है वो बाहर जाता है जमीन से और वो एक हुक की शक्ल बना लेता है, और वो पुलिंग द कॉटिलीडन्स अबव ग्राउंड, और उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, अभी इसकी पिक्चर हम दोबारा देखेंगे, तो इसको पिक्चर से भी इसको पढ़ेंगे. बीन्स, कॉटन एंड पपाया आर एग्जांपल्स ऑफ सीड्स दैट जर्मिनेट इन दिस वे. तो ये कुछ एग्जांपल हैं. इसके बाद इन हाइपोजियल जर्मिनेशन
द एपिकोटाइल elongates एंड फॉर्म्स अ हुक। ठीक है, एपीजियल में क्या था, हाइपोकोटाइल बड़ा होता है, वो हुक बनाते हैं, लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल जो है वो elongate करता है और वो हुक बनाता है। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटिलीडन्स स्टे अंडरग्राउंड। ठीक है, और एपीजियल जर्मिनेशन में जैसे कॉटिलीडन्स अबव द ग्राउंड आ गए थे, अब हाइपोजियल जर्मिनेशन में वो डाउन द ग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड रहेंगे। और इसकी एग्जांपल्स में पी, मेज एंड कोकोनट के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसमें हम इसके डायग्राम से भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो लेफ्ट साइड पे एपीजियल जर्मिनेशन है और राइट साइड पे हाइपोजियल जर्मिनेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एपिकोटाइल ऊपर आया, उसने हुक बनाया हाइपोकोटाइल ने। ठीक है, और जो कॉटिलीडन था वो अबव द ग्राउंड आ गया। ठीक है, तो ये है एपीजियल जर्मिनेशन। और राइट साइड पे फिगर में आप देखें कॉटिलीडन जो है वो डाउन द ग्राउंड रहा। ठीक है, अगर एपिकोटाइल ऊपर आ चुका था तो कॉटिलीडन जो है वो डाउन द अंडरग्राउंड रहा, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों कंडीशंस फॉर द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स, दो तरह की कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशन में एक तो एम्ब्रियो का होना बहुत जरूरी है और वो एम्ब्रियो भी लाइव हो। ठीक है, यानी वर्क कंडीशन में हो। ठीक है, और दूसरी चीज जो उसमें जरूरी है वो फूड स्टोरेज है। ठीक है, यानी इतनी सफिशिएंट फूड हो कि एम्ब्रियो उसको लेकर जो शुरू वाली डेवलपमेंट्स हैं वो कर सके। ठीक है, इसके बाद जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसमें भी एक्सटर्नली तीन मेन जो हैं कंडीशंस हैं, वो एक तो वाटर है, दूसरी ऑक्सीजन है और तीसरी टेम्परेचर है। तो स्टडी करते हैं इनको बारी बारी। वाटर, जिसको मॉइस्चर भी कहा जा रहा है। सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट। ठीक है, एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर अंटिल सीड कॉर्ड और अदर टिश्यूज हैव एम्बेडेड वाटर। ठीक है, यानी कि पानी के इनटेक किए बगैर सीड कॉर्ड के और अदर टिश्यूज के जर्मिनेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड एंड आल्सो हेल्प्स इन द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में, जो स्टोर्ड फूड है, जो पहले से मौजूद फूड है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है। सिमिलरली एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल इट आल्सो रिक्वायर्स वाटर। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जो कि एम्ब्रियो लाइव होता है उसके सेल्स में रेस्पायरेशन हो रही होती है, तो रेस्पायरेशन के जरिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी बात करें, वैसे तो वो डिफर करता है सीड पर डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर में ऑप्टिमम हमें रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जो जनरल जो रेंज बताई जा रही है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए वो 25 to 30 डिग्री, जो कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो इसी टेम्परेचर पर ये जो है एक आइडियल कंडीशन होती है जिसमें ऑप्टिमम या मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो हमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के हवाले से obtain हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने जर्मिनेशन पढ़ा। व्हाट इज जर्मिनेशन? इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग। ठीक है, जो सीड होता है वो एक टाइनी प्लांट बनाता है। इसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, एपीजियल में क्या होता है, कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड आ जाता है और हाइपोजियल में जो कॉटिलीडन है वो बिलो द ग्राउंड रहता है। इसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ी हैं। इंटरनल कंडीशन में क्या आती हैं, एम्ब्रियो और फूड स्टोरेज, और एक्सटर्नल कंडीशन में वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड, और या शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसे डिफाइन जर्मिनेशन या डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो आप लोगों ने इसको, और इसी तरह से कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आज से कुछ साल पहले बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।